हिमाचल प्रदेश में अब सड़कें बनाने के लिए ठेकेदार को साल में 2 से अधिक टेंडर नहीं मिलेंगे। अब ग्लोबल टेंडर के जरिए बाहर के ठेकेदार भी हिमाचल में सड़क की मेटलिंग और अपग्रेडिंग का टेंडर ले सकेंगे। ये बात पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल में एक ठेकेदार कई ठेके ले लेता है, जिसकी वजह से काम लटक जाते हैं, जिसको देखते हुए विभाग ने ये फैसला लिया है। इसलिए हमने पारदर्शिता लाने के लिए डिपार्टमेंट में ये निर्देश अपने डिपार्टमेंट को दिए हैं कि जितने भी कार्य, एक तो मैंने कल विधानसभा के अंदर ही कहा है एक प्रश्न के जवाब में कि जो हमारा नाबार्ड में और आपका जो स्टेट हेड में जो भी कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये पॉलिसी लेकर आएगी कि एक ठेकेदार को केवल 2 काम दिए जाएंगे और जब तक वो कार्य पूरे नहीं होते उनको तीसरा काम प्रदेश के अंदर नहीं दिया जाएगा, जिससे एक गति जो है वो धीमी पड़े हुए विकास कार्यों में जो आ गई थी वो उसको हम गति दे सके। और दूसरा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि प्रदेश स्तर के ठेकेदार ही इन कामों को ले लेते हैं और जो एक जो यूनिफॉर्मिटी और एक जो नए टेक्नोलॉजीज की यूटिलाइजेशन जो ज़मीन स्तर पे होनी चाहिए वो हमको नहीं दिख रही थी। इसके लिए भी हमने ये निर्देश दिए है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो अब नए मेटलिंग का कार्य शुरू होगा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बात कही, अपग्रेडेशन का शुरू होगा, उसमें हम सर्कल वाइज जितने हमारे सर्कल्स हैं पीडब्ल्यूडी के, उसमें क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और उसमें जो भी कार्य इनमें होगा वो ग्लोबल टेंडरिंग के हिसाब से होगा। इसके अलावा अब ग्लोबल टेंडर के जरिए ओके मैट्रिक और अपग्रेडिंग का काम लो बजट टेंडर से किया जाएगा, जिससे बाहर की बढ़िया तकनीक का भी प्रयोग किया जा सकता है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में 69 नेशनल हाईवे की बात करने वाली बीजेपी का झूठ सामने आ गया है, क्योंकि प्रदेश के लिए केंद्र ने 69 नहीं बल्कि 9 हाईवे दिए हैं, उनको भी अभी मंजूरी नहीं मिली है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि बजट में सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए 1350 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसमें 1060 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस बजट को लीक से हटकर बताया। ये कुल मिलाकर स्वरोजगार सृजित करने वाला बजट है। शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।